ओके। मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। हनी, आप प्लीज वो करेंगी, को होस्ट राइट्स देंगे मुझे। जब तक मेरी स्क्रीन शेयर होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने जो है काफ़ी चीज़ें कवर की थी। सुभान अल्लाह। तो आज हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे। तो कल हमारी बेसिक चीज़ें क्या हमने कवर की थी कि पीयर प्रेशर मॉड्यूल, राइट। पीयर प्रेशर मॉड्यूल में सबसे पहली चीज़ जो हमने कवर की थी वो क्या थी कि पीयर्स। पीयर्स क्या होते हैं? अ ग्रुप, राइट। एक ग्रुप किसी भी किस्म का जो आपका, जिसके अंदर सब एक लेवल पे हों। आप चाहे वो आप, अब एक स्कूल है तो आप सब एक स्कूल के एक पीयर हो गए, भले अलग अलग क्लासेस है लेकिन वो क्या कहलाता है कि फला फला स्कूल है। जैसे फर्स्ट कर लें व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल जो मेरा स्कूल था, अब हम क्या कहलाएंगे कि व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट थे, तो हम वी आर ऑल वन पीयर ऑफ व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल, भले हम अलग अलग क्लासेस में थे। अच्छा हनी, मेरे पास अभी भी राइट्स नहीं है शेयर करने के, तो प्लीज काइंडली मुझे दे देंगे ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। ठीक है। ओके। और उसके बाद सेकेंडली जो है, पीयर जो है मतलब एक एंटिटी ऑफ अ पीयर वो मैं खुद हूँ। कोई भी मेरा पीयर है, जैसे अगर मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ, मैं कोच हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोचिंग जो इस ओके, तो जो कोचिंग है वो उसके अंदर जो मेरे पीयर्स हैं, ठीक है, हम सब सब ठीक है, तो उसमें मेरा एक पीयर है। ठीक है, इसी तरीके से कहाँ पे जहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ तो वहां पे मेरा अपना एक पीयर है, राइट। तो वहां पे मेरा एक हिस्सा है। ओके। तो सुभान अल्लाह कल हमने ये चीज कवर कर ली थी, राइट। तो उसमें हमने क्या चीज एक, कल एक क्योंकि सबसे पहला कौन से पीयर का हिस्सा है हम, कौन बताएगा? कल क्लास में जो था वो, कि सबसे पहला पीयर मेरा क्या है, जैसे ही मैं पैदा हुई तो मुझे किस क्या ऑनर रोल मिला? हम्म, कौन बताएगा? कि अभी 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 मैं ह्यूमन बीइंग, बारक अल्लाह फीक बुशरा, के सबसे पहले जो मुझे ऑनर रोल मिल गया वो क्या था कि मैं अशरफुल मखलूकात में से हूँ। ठीक है, अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल। आप सोचें कि पैदा होते ही मेरे गले में सबसे पहला ऑनर रोल ये डाल दिया गया। ठीक है। और उसके बाद सेकंड, उससे भी बड़ा हाई ऑनर मुझे क्या मिला? नंबर 2 पे, जब मेरे कान में अजान दी गई, बिल्कुल मुस्लिम, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो आप सोचे कि जब हम जैसे ही पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो पहला गोल्ड मेडल तो हमें यहीं पे मिल गया कि जी पैदा होते ही, कुछ हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह के इज़्न से अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए थे, लेकिन हम अशरफुल मखलूकात में से हुए, तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया। फिर उस पेयर हमारा कौन सा है, हाई ऑनर रोल का, कि हम मुसलमान पैदा हुए। तो जब हम इन दोनों, दो गोल्ड मेडल होल्डर्स जो हैं, जब निकलेंगे तो हमसे एक्सपेक्टेशन भी हाई होंगी बनस्बत और चीज़ों के। जैसे एक बिल्ली है बेचारी, वो बाहर बैठी हुई है, उससे एक्सपेक्टेशन या अकाउंटेबिलिटी उसकी हाई होगी, या मेरी एक्सपेक्टेशन या अकाउंटेबिलिटी हाई होनी चाहिए? जबकि मेरे पास दो ऑनर रोल्स हैं। वो तो बेचारी बिल्ली ही है ना, वो भी अल्लाह की मखलूक है। उसको अल्लाह ने जितनी ताकतें, जितनी उसकी सलाहियत है उतनी दी है, और मुझे जितनी ताकत है और जितनी सलाहियत दी हुई है। ठीक है ना। तो उसी लिहाज से मेरा जो है वो स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे, वो देखा जाएगा। अब अगर मैं चलते फिरते खामा खामा बिल्ली को लात मार दूं तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कि यार देखो बेचारी कुछ कह भी नहीं रही थी और खामा खामा ने उसको लात मार दी। सही है। तो सुभान अल्लाह अजीम, ये जो हमें ऑनर रोल्स मिल रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो चलना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम अल्लाह ने हमें बना के दे दिया है। आप देखिए कि अगर हम नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, वहाँ पे एथियस्ट हैं। एथियस्ट कहते हैं कि भाई जो भी अच्छा है ना सब कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है। लेकिन जो भी अच्छा है वो ही काफी नहीं है। हमें अमले सोहले की बात समझाई गई। अमले सोहले क्या है?
अमल सोले में दो चीजों का क्राइटेरिया है। एक अमल जो है वो अमल सोले कब बनता है, जब दो चीजों को फॉलो किया जाए। ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रोसेस और प्रोसीजर में क्या फर्क है, तो कुछ समझ में आती है कि प्रोसेस और प्रोसीजर में क्या फर्क होगा? दोनों एक जैसे नाम लगते हैं ना, प्रोसेस और प्रोसीजर। कौन बताएगा? आप चाहे तो अपना माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग, तो क्योंकि जल्दी से बात हो जाएगी। और अगर नहीं कहते तो प्लीज काइंडली चैट में लिख दें, मैंने चैट ऑन कर लिए, कि प्रोसेस और प्रोसीजर में क्या फर्क है। कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा, सब नाराज है। प्रोसीजर इज स्टेप बाय स्टेप, ओके, सवाहत। और प्रोसीजर फुल प्रोसेस है, ओके। दिस इज अ वेरी गुड आंसर बोलिए। प्रोसीजर फुल प्रोसेस, ओके। बेसिकली देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी, किसी को पानी पिला रहे हैं, ठीक है, तो पानी जब हम पिला रहे हैं, एक तो तरीका ये है कि यार ग्लास उठाया पानी डाला दे दिया, और एक तरीका ये है कि ग्लास उठाया धोया उसको, ठीक है, फिर इसमें पानी डाल के इसको ट्रे में रख के पेश। तो दोनों ही काम ही हुए ना, प्रोसेस ऑफ वाटर तो हो गया, पानी मांगा था पानी दिया है। लेकिन प्रोसीजर बेसिकली क्या है? इज फॉलोइंग द प्रोसेस विद अ गिवन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उसको प्रोसेस को किया गया स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप बिल्कुल सबाहत ने एक तरह से सही कहा था, बिल्कुल माशाल्लाह से, कि प्रोसीजर इज स्टेप बाय स्टेप, लेकिन विद फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप है, कि आपने उठे, आपने ग्लास लिया, पानी डाला और आपने उसको दे दिया जिसने आपसे पानी मांगा था। ठीक है ना। तो वो भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही हुआ, लेकिन एक स्टैंडर्ड आपने जब किया, तो वो चीज कहलाई आपकी प्रोसीजर। ठीक है। तो उसी तरीके से अमले सोहले, कोई भी अमल, अब अच्छा अमल है, गरीबों की मदद करना है, चीजों की सफाई करना है, ठीक है, तो बाहर भी चैरिटीज होती हैं। ठीक है, बाहर के मुल्कों में चैरिटीज होती है, एथियस्ट चैरिटी करते हैं, क्रिश्चियंस चैरिटी करते हैं, ठीक है ना। वहां पे भी हेल्पिंग द पुअर, फीडिंग द नीडी, ठीक है, सब कुछ होता है। तो अमले सोहले कैसे बनेगा? अच्छा अमल तो वो भी है, ठीक है ना। तो बेयर मिनिमम जब हम ह्यूमन बींग्स के अशरफुल मखलूकात पे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई बेयर मिनिमम क्या है, कि हम अच्छा काम कर ले। लेकिन जब हम इस हाई ऑनर रोल पे होते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है, कि हमें सिर्फ अमल नहीं करना है, हमें अमले सोहले करना है। अब अमले सोहले क्या है? नंबर वन क्राइटेरिया अमले सोहले का, कि नियत अल्लाह के लिए हो, खालिस नियत। ठीक है, कि जो भी मैं अमल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो किसके लिए है? वो अल्लाह के लिए है। ठीक है, इसका अजर भी मैं अल्लाह ही से रखती हूँ, मुझे किसी कोई अपना इसमें फायदा नहीं चाहिए, अपना नुकसान नहीं चाहिए मुझे, मैं अल्लाह की तरफ देख रही हूँ। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, कि वो तरीका जो मैं काम में इख्तियार करूंगी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मैच करता हो। ठीक है, जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किए हैं, अमाल किए हैं, मैं उसको फॉलो करते हुए एक अमल को जो है वो खत्म करूं। आई कंप्लीट अ टास्क फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। तो इस बात में कोई मसला, कोई कोई चीज दोबारा रिपीट करनी है कोई चीज, या ये बात समझ में आती है? अमल सोहले क्या होता है? खालिस नियत अल्लाह के लिए, और नंबर टू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार। ठीक है ना। तो हर चीज में, क्योंकि देखें तभी तो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया, कि ये जो तुम्हारे लिए अस्वाए हुस्ना है, वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको आपने फॉलो करना है हर काम में, उनके बोलने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका, हर 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 चीज में अल्लाह की इबादत करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि आज हम अल्लाह की बहुत अच्छी से इबादत करेंगे, तो हम आज 3 सजदे कर लेते या 4 सजदे कर लेते, नमाज कबूल होगी अगर हम हर दफा हर रकत में 4 सजदे करें? हम तो अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं ना, 4 सजदे भी कर लेते। क्या ख्याल है? तो वो नमाज कबूल की जाएगी?
नो, एग्जैक्टली, बारक वली, हाँ, कि वो नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तरीक़ाकार हमें किसके जरिए बताया गया है नमाज कैसे पढ़नी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने हमें समझा दिया है। अब मुसलमानों को वो कर दी बिल्कुल सुन्नत तरीके से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें वो करना है। तो अमले सोले समझ में आ गया सबको, ठीक है ना? तो हाई ऑनर रोल के मुताबिक हमें, हमारा अमल सिर्फ अमल नहीं है, हमारा अमल क्या होना चाहिए? अमल सोले। बारकल्ला फीक। तो अब आगे बढ़ते हैं अमल सोले को लेके, कि पीयर प्रेशर में हम अमल सोले से कैसे जो है महरूम रह जाते हैं। कि पीयर प्रेशर क्या होता है? कि अब लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि ये आज का तरीका नहीं, ये तो बैकवर्ड है, ये तो बहुत ही, क्या तुम बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, ठीक है ना? तो जो आजकल इन है उसकी बात करो। कल हमने थोड़ी सी योलो पे बात की थी, यू जी। ओनली लिव वंस पे। ओके, कितने जोर से बात की थी हमने? सुभान अल्लाह। ओके, तो जो हमने पिछली दफा बात की थी कि यू ओनली लिव वंस, ये किस लिहाज से गलत है? क्योंकि यू आर लिविंग एवरी सिंगल मोमेंट इन योर डे, ठीक है ना? ये क्लास शुरू हुए हुए 23 मिनट हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू लिव्ड 23 मिनट्स ऑफ दिस क्लास। ऐसा ही है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह अजीज, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि क्लास खत्म होने तक अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे, ठीक है? लेकिन अगर अल्लाह का इज़्न होगा तो फिर जो है हम खुश रहते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला की तरफ हम लौट जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना? अल्लाह ही के लिए है तो अल्लाह की तरफ लौटना भी है, ठीक है? तो सुभान अल्लाह, जब हम ये बात करते हैं कि भाई यू ओनली लिव वंस, तो हम इस चीज को डिनाई कर देते हैं। यू ओनली डाई वंस, एक ही दफा मौत आनी है और एक ही दफा हमने मरना है। जी तो हम हर लम्हा हर लम्हा हर लम्हा रहे हैं, ठीक है ना? जब हम तस्बीह शुरू करते हैं सुभान अल्लाह से, और हम आखिरी 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 34 दफा अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में कहते हैं, क्या हमें ये यकीन होता है कि हम अल्लाह अकबर तक पहुंचेंगे? ये तो अल्लाह का फजल है ना कि हम पहुंच जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारे इन्फ्लुएंस हम लोग इधर से उधर से लेते हैं, तो वो क्या करता है? वो हिंडर करता है हमारे वैल्यू सिस्टम में, हमारे बिलीफ सिस्टम में, ठीक है? कि नहीं भाई, यू ओनली लिव वंस, एक ही दफा तो जी रहे हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, बाद में देखेंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। नो, अच्छा मजे की बात क्या है? यू ओनली लिव वंस में कोई ये डिनाई नहीं करता कि देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, ऑफ कोर्स देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना? तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन उसके लिए हमारा क्या वो होता है कि जी बाद में देखी जाए। तो बाद में जो देखी जाएगी, तो क्या वाकई हम बाद में देखने के काबिल भी होंगे? कैसे देखेंगे बाद में? और हम उसको डील कैसे करेंगे? कोई ये बताता है? तो सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस्लाम हर चीज अरे यार, क्योंकि हमें ये हाई ऑनर रोल अब मिल गया है ना, अब हम क्या करें जी? अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो देखो सबकी जिंदगी कितनी खुशी खुशी है, सब लोग गा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते ये। नहीं, ऐसा भी नहीं है। Islam is not here to oppress your desires. Islam is here to discipline your desires. हमारी एक साथी है, वो बड़े मजे से कहती हैं कि इफ यू कैन डजंट मीन यू शुड। अब जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्ली को लात मार सकती हूँ, बिल्कुल मार सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे टांग में ताकत दी है, मैं जाऊंगी बिल्ली को लात मार दूंगी, ठीक है ना? तो इफ आई कैन डजंट मीन आई शुड किक इट। क्या ख्याल है कि मुझे क्या लात मारनी चाहिए? और फिर मैं भी इसको लात मारते हुए यू ओनली लिव वंस, और बिल्ली को लात मार, तो ठीक है भाई, वो भी कहेगी अच्छा मैं आई हैव 9 लाइव्स बेटा, ठीक है? अस्तगफुरुल्लाह, ये कहा जाता है ना, द कैट हैज 9 लाइव्स, राइट? फिर वो बताएगी अच्छी तरीके से आई लिव 9 टाइम्स। सुभान अल्लाह। तो ये देखना, इफ यू ओनली लिव वंस, एक तो ये चीज ही गलत है, लेकिन इफ इवन इफ यू डू, तो यू शुड लिव इट वाइजर। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ठीक है, थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करते हुए फिर हम उसको जिंदगी गुजारे ना। क्या ख्याल है? बीच बीच में से लिखते रहा करें, मुझे जो है ना समझ नहीं आता है कि
अकेले बात करने में मजा नहीं आता। ठीक है ना। तो अब जो है 12 का लफीक। हाँ जी। तो हम बाहर के इन्फ्लुएंस को क्यों उठाएं, क्योंकि वो हमारी जो है सारी वैल्यू सिस्टम को तकलीफ दे रहा है। ठीक है ना। जब हम एक फर्द की हैसियत से किसी जमात में हैं तो हम उसका असर लेके आ रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि हम भी तो उस जमात का हिस्सा हैं। हम अपना असर क्यों नहीं डाल रहे उस, हमारी चीज कमजोर क्यों है। जब वन डिश पार्टी होती है तो सब अपने अपने डिशेस लाते हैं ना, ये तो नहीं करते कि ओ वो तो केक ले आई, अब मैं अपने चिप्स छुपा लेती हूँ, मेरे चिप्स कौन खाएगा। ऐसा तो नहीं करते। हम अपने चिप्स बड़े उससे लगे रहते हैं कि यार हमारे चिप्स हैं, हम इसमें रखेंगे। राइट। मुझसे चिप्स लाने का तो मैं चिप्स लाई हूँ, उसको फला चीज लाने का तो वो फला चीज लाई है। तो सब वन डिश पार्टी में सब अपने अपने डिशेस लाके रखते हैं ना। So this is what peer is all about. Bringing what you have, not just taking what the peer has to offer. वो जो भी अच्छा बुरा कह रहा है हम कबूल कर लें आंखें बंद करके, ऐसा नहीं होना है ना। ठीक है। तो as a single entity of peer, that is you have your own dressing, talking, socializing, thinking और eating standards. ठीक है ना। क्यों? Because you are a human being, alhamdulillah, अशरफुल मखलूकात, प्लस यू आर अ मुस्लिम। ठीक है। सारे स्टैंडर्ड्स आपको बता दिए गए हैं। अब इन स्टैंडर्ड्स को चैलेंज किया जाता है, हर दफा चैलेंज किया जाता है, हर जगह हर चीज में चैलेंज किया जाता है। ड्रेसिंग ऐसी क्यों है तुम लोग की, ठीक है, पर्दा क्यों कर रहे हो, हिजाब क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आजकल ये चीज इन है, ऑफ द शोल्डर्स इन है, टाइट्स इन है, फला इन है, डिका इन है। इन तो बहुत कुछ होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपनी अम्मी की शादी की तस्वीरें तो सबने देखी होंगी, राइट। राइट। राइट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगर आप लोगों से कहा जाए इन के जी एक बहुत ही आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है, लेकिन आपने पहन के जाना है अपनी दादी की शादी का करारा या नानी की शादी का करारा, कौन कौन पहन के जाएगा? कोई पहनेगा? सबसे पहले हम क्या कहेंगे, ये तो इन्हीं नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बिस्पा ने कुछ भी नहीं कहा हंसने लगी। ठीक है। कोई भी नहीं पहनेगा ना। या फिर वो जो पुराने जमाने के जो अजीब गरीब मोटे मोटे ऊपर से हेयर स्टाइल होते थे जो कि दरवाजे के अंदर आओ तो आपका सर टकरा जाएगा, उसमें अंदर जाएंगे, वो भी कोई नहीं करेगा, राइट। कैसे बनाएंगे वो? तो और उस जमाने का मेकअप कोई करेगा? और आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, ठीक है ना। आपकी, चलो मैंने ये नहीं कहती कि आपकी शादी में आप अपनी दादी का गरारा पहनेंगे कि नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में भी नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि हम सब ये चाहते हैं ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, राइट। उस वक्त मैं अपनी बात करती हूँ ना कि यार मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्यों पहनूं। तो लेकिन जब बात आती है फैशन सेंस की, जब बात आती है अपने आप को कैरी करने की, तो हम अपने बिलीफ सिस्टम में क्यों पीछे हट जाए कि आजकल ये इन है। ओके ये इन होगा, लेकिन अगर मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो मैं ये क्यों पहन। इस चीज की ताकत कहाँ से आएगी? इस चीज की ताकत आपको अपने अंदर से लानी। ठीक है ना। जिस तरीके से अभी मैम अगर कोई अबाया पहन के चली जाए तो सब नोट करेंगे, तो नोट करने दें, अच्छी बात है, नोट करें। लेकिन बात तो वही है ना कि वो नोट कर रहे हैं ना, आप उनको क्यों नोट कर रही हैं। देयर इज अ जोक ना कि एक वो मौलवी साहब के पास दो बच्चे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को खींचते हुए लाया, उसने कहा कि मौलवी साहब इसने नमाज में ना ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इसकी नमाज आप बताएं, अब इसको बताएं इसकी नमाज नहीं हुई ना। तो अब वो दूसरा वाला बच्चा बेचारा परेशान कि मौलवी साहब डांटेंगे, तो मौलवी साहब ने कहा कि उसकी तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है ना, कि तुम अपनी नमाज में क्या कर रहे थे। तो इफ यू व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस भाई। क्या ख्याल है इस बारे में? अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो अपने बारे में क्या सोचेंगे। मैं दूसरे के बारे में भी सोचूं कि वो मेरे बारे में ही सोचे, क्या आप दूसरे को मजबूर कर सकते हैं कि ये दिस दिस इज अ लिस्ट,
ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड्स आप उनको दे देंगे, दीज आर द थिंग्स आई वांट यू टू थिंक अबाउट मी, ऐसा कर सकते हैं? कोई किसी को देगा? अगर कोई, मैं अगर आप लोग को एक क्लास से पहले सेंड कर देती पावर पॉइंट स्लाइड्स की, दीज आर द थिंग्स आई वांट यू टू थिंक जस्ट अबाउट मी, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे अच्छी हूँ, और मेरी बात सबसे अच्छी होती है, मैं बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाती हूँ, आपको सबको मेरे बारे में ये सोचना है। कौन मेरे बारे में ये सोचता? कोई सोचता मेरे बारे में ये? कोई भी नहीं सोचेगा। एग्जैक्टली, नो वन। तो व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, हाउ पीपल नोट, इवन नोट को भी छोड़े भी, पीपल आर गोइंग टू से सम थिंग्स अबाउट यू, बट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन यू? किसी को पता है? कोई? नो। एग्जैक्टली। कोई भी जो है ना, जो भी आपको कहा जा रहा है, वो लोग आपके बारे में बात कर रहे, करने दें। कितने दिन करेंगे, कितनी देर करेंगे? थोड़ी देर में सब बोर हो जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखें, सुभान अल्लाह, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, अल्लाह ताला हम हमारे भाइयों को जो है, बस अल्लाह ताला ही उनका जो है हामी और नासिर है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कितनी देर बात होती है? थोड़ी देर में। अब आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स देखते हैं, ठीक है, एक दो चीजें शेयर कर दी, उसके बाद क्या होता है? अपनी दूसरी टाइमलाइन की दूसरी चीजों में लग जाते हैं ना। सबके साथ यही होता है, बट दे आर लिविंग इट एवरी सिंगल टाइम। तो यही कुछ दूसरे लोग भी करते हैं। आप अबाया पहन के जाएंगे, दूसरे लोग नोट करेंगे, अबाया पहना है। इसके बाद क्या होगा? ओ, उसको देखो, उसने क्या पहना हुआ है। थोड़ी देर बाद उनको याद भी नहीं रहेगा। उनको कुछ दिन बाद, कुछ दिन नहीं, कुछ मिनट बाद दूसरा टॉपिक मिल जाएगा। बिल्कुल सबात। तो लेकिन उन, वो लोग आपको नोट ना करें, या वो लोग आपकी ये बात ना कहें, उसके लिए आप सोचें, आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कितना बड़ा जुल्म करेंगे। अपने बिलीफ सिस्टम को उठा के चेंज करें दूसरों के 2 मिनट की इंटेंशन की वजह से। इज इट फेयर टू यू? बताइए, कौन बताएगा? एग्जैक्टली। टू बी फेयर टू योर सेल्फ फर्स्ट। हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ जो है ना, वो सही हो, लेकिन उस दूसरे का सही होने से पहले हमें अपने साथ सही होना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, योर बिलीफ सिस्टम। ठीक है ना? वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नॉट, नन ऑफ योर बिजनेस, नॉट एट ऑल। ठीक है ना? हाय, तुम ऑरेंज कलर के कपड़े में पहन के आ गए, तुम्हें पता नहीं है आजकल ब्लू इन है? अच्छा जी, कोई बात नहीं, मुझे अपना ब्लू कलर नहीं अच्छा लगता, मुझे ये ऑरेंज कलर ही अच्छा लग रहा है, मैं ऑरेंज कलर ही पहन के आऊंगी। ठीक है। सो जब ये कॉन्फिडेंस जो है ना, पीयर को इन्फ्लुएंस करने का, और आप जानते हैं, ये जो पीयर्स होते हैं ना, इनके साथ भी एक जबरदस्त बात है। ये जो जितने भी पीयर्स हैं, जो देखते हैं ना कि दिस पर्सन इज सो सेल्फ कॉन्फिडेंट दैट दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग अपने सर्कल में उस बंदे के बारे में सोचें कि उसको, आपके सर्कल में कोई कोई कुछ ना कुछ कहते रहता है, ठीक है ना? तो लेकिन उसको परवाह नहीं होती। तो एक तरह से आपका पूरा जो सेटअप होता है, आपका पूरा ग्रुप होता है, उसकी एक अलग से रिस्पेक्ट कर रहा होता है कि नहीं यार, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भले मजाक उड़ा लो, वो कुछ कर लो, वो बंदा एक होल्ड करता है, एक रिस्पेक्ट। कि जब से कोई ऐसी वैसी बात होती है, तो हम सबसे पहले उसी बंदे का सोचते हैं, यार लेट्स टॉक टू दैट गाय, दैट गर्ल। ठीक है ना? क्योंकि वो सही से बताएगा हमको। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर में गिव इन नहीं करता, उसको फर्क नहीं पड़ता। दैट पर्सन होल्ड्स योर रिस्पेक्ट। तो बी दैट पर्सन। और वो पर्सन बनने के लिए क्या होता है कि अपनी वैल्यूज को खुद रिस्पेक्ट करना पड़ता है, अपने आप को खुद रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है? व्हेन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, द अदर्स रिस्पेक्ट विल फॉलो। ठीक है? एंड इफ इट डजंट, इट डजंट मैटर। ठीक है? क्यों? क्योंकि मासियतुल खालिक, खालिक की नाफरमानी जो है ना, वो नहीं की जा सकती है मखलूक की फर्माबरदारी करके। ठीक है? ला ताअतिल मखलूकी अला मासियतिल खालिक। अताअत ही नहीं की जा सकती मखलूक की इस बेस पे, इस प्राइस पे, कि आप खालिक की जो है वो नाफरमानी करें। अगर आपकी टीचर ने आपको कहा है कि क्लास में नो टॉकिंग, अगर आप दोनों आपस में फर्ज करें, ये जो चैट खुली हुई है, इसमें दो लोग फर्ज करें, वलीहा और सवाहत जो हैं, वो आपस में बातें करने लगे चैट पे, तो क्या होगा?
मैं थोड़ी देर बाद चैट बंद कर दूंगी। ठीक है, यही होगा ना। तो हमें क्या करना है कि भाई आपको रूल्स हमारे फॉलो करने हैं ना, यू आर इन अ क्लास, ठीक है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ऐसा थोड़ी हो सकता कि आप जो है अपने रूल्स फॉलो करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपके स्टैंडर्ड हैं, उसको आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, चाहे लोग आपको नोट करें, चाहे लोग आपको बात करें। वो बात भी करें तो कितनी देर करें, ठीक है। सो जो भी हमारे मसले होते हैं ना, उनके हम किस चीज से डर जाते हैं, कि चाहे वो हमारे मुंह के ऊपर कोई बात कर दे, कोई हमारे पीठ पीछे बात कर दे, सोशल मीडिया पे कोई कमेंट कर दे, ओ ये वो फला ढिका, वो शेयर कर दे किसी बहुत ही मलिशियस कॉन्टेक्ट के साथ, वो भी हमें बुरा लगता है, ठीक है। किसी ने हमारी लाइक कर दिया, किसी ने हमें गुस्सा कर दिया, तो ये सब चीजें जो है क्या होता है कि इसके जरिए हम प्रेशर में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पहले हम क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर वी डूइंग, बिकॉज हमारे हाथ गवाही देंगे। ये जो उंगलियां हैं, ठीक है, आजकल हम उंगलियों के जरिए बातचीत करते हैं, मैसेजेस करके, ठीक है ना, कोई चीज शेयर करके, कोई चीज जो है वो लाइक करके, ठीक है। तो ये इन सब चीजों की गवाही होगी। सो जब हम बात कर रहे हैं, तो बात, अब बातें सिर्फ मुंह से नहीं रह गई हैं, अब तो बातें का जो क्राइटेरिया है वो तो आगे बढ़ गया है ना। जिस चीज से हम डरते हैं, पहले हम ये देखें कि हम कहीं वही चीज दूसरों के साथ तो नहीं कर रहे गुफ्तगू में, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि कलाम, कलाम जो है वो अरबी का लफ्ज है कलमा। कलम कहते हैं ना, एक कलमा पढ़ो। तो कलमा जो है, उसका अरबी में लफ्ज का मतलब क्या है कलमा का, कालामा यानी काफ लाम मीम, के उसको कहते हैं जख्मी करना। कलम को कहते हैं जख्मी करना। सोचिए, और कलाम यानी कि कलाम जख्मी करता है, यानी कि व्हेन आप जैसे देखते हैं ना, एक जगह पे एक साइन लगी हुई है, जिसके ऊपर वो खोपड़ी और दो हड्डियां बनी हुई हैं। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन हम वहीं पे रुक जाएंगे, राइट, कि यार कोई ना कोई मसला है, अभी रुक जाओ, कुछ ना कुछ होने वाला है, अभी रुक जाओ, कुछ नहीं करो, राइट। तो कलाम तो ऑलरेडी जख्मी करता है। तो कलाम को है दिल आजारी और रूह को जख्मी करने वाले अमल को अरबी में कलाम कहते हैं। जो ऐसे अल्फाज जो आपको जख्मी कर दें, जो रूह को जख्मी, जो आपका दिल दुखाएं। इंशाल्लाह अजीज, अगर आप उस पे आईआरपी के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे जाके, तो वहां पे सूरह यूसुफ की तफसीर जो है ना, उस्तादा सायरा अंसारी ने की हुई है, सुबहान अल्लाह। उसमें एक बात थी जो मुझे, जिसे कहते हैं ना, कि दिल में उतर गई। वो इतनी प्यारी बात थी कि आप देखेंगे सूरह यूसुफ में आप पढ़ते हैं कि भाइयों ने जब वो बिन्यामीन के उस थैले से निकला उनका प्याला, तो भाइयों ने कहा कि इसका ये चोर है, तो उसका भाई था वो भी चोर था। तो वो बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ही कर रहे थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन लोगों को पता नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही किंग है। तो वो बात, वहां पे अल्लाह ताला ने उस आयत में ये बात की कि ये बात यूसुफ ने अपने उस दर्द को दिल में छुपा लिया। आप देखें कि सूरह यूसुफ इतना इतना ज्यादा, इसकी जो जो किस्सा है वो कितनी इंपॉर्टेंट लगता है कुरान में। उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो अमीर की बीवी का नाम नहीं बताया, ठीक है ना, जो जो खातून थी उनका नाम नहीं आया कुरान में कहीं पे भी, उनका नाम क्या था किसी को नहीं पता। लेकिन अल्लाह ने ये बात कुरान में डाली कि हम इस बात को पढ़ें कि ये इस बात का दर्द यूसुफ ने दिल में छुपा लिया। इतनी छोटी सी बात थी, ये नहीं आती कुरान में, लेकिन क्यों बताया गया है? ताकि यू हम जो कुरान को पढ़ने वाले लोग हैं, हम मुसलमान इस बात से अवेयर हो जाएं कि भाई मेरे जो अल्फाज है ना, किसी के दिल में को दर्द पहुंचाया तो उसने अपने दर्द दिल में छुपा लिया, तो अल्लाह से वो दर्द छुपा हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह, तो हम कौन कौन सी बातें भूल जाते हैं, ठीक है। बड़ी खामोशी है, क्या हो रहा है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते। तो अगर हम ये बात कहेंगे, अब अच्छी बात और हर किसी की बात रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो अच्छी बात कैसी होती है कि क्या फरमाया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन ताना देने वाला,
लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला, फहश गोई करने वाला नहीं होता। ठीक है ना? यानी कि ये तो आपके डोंट्स हो गए कि नहीं हो गए? कि आपने ये सब बातें अब सोचिए कि ताना देने वाला, अब इस तरह के कोई ताने वाली पोस्ट आई है, कोई मीम आई है, वो उसको देख के हमें एकदम हंसी है, हमने उसको शेयर कर दिया, तो क्या हम ताना देने वाले भी बन गए कि नहीं बन गए? हमने भी तो शेयर किया ना। ठीक है। कभी कभार हम अपने स्टेटस को जो है वो वेपन्स की तरह यूज करते हैं। किसी न किसी को ऐसी बात और ऐसी चीज शेयर करते हैं और उसके बाद नीचे लिखते हैं इफ द शू फिट्स। ठीक है। तो भाई हमने तो बात शेयर की थी, अब तुम्हारी जोड़ दाढ़ी में तिनका है तो हम क्या करें? तो ये करने की वजह से हम क्या बन जाते हैं? यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, और क्या नहीं होता, लानत करने वाला नहीं होता। कितनी बुरी बुरी बातें। अब आप देखिए कि जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर, वो उसमें लड़ाई कर रहे हैं सब, कमेंट्स में लड़ रहे हैं, और इतनी बेहुदा किस्म की गालियां चल रही हैं या इतने बेहुदा किस्म के अल्फाज चल रहे हैं। और कभी कभार तो खवातीन जो है वो भी उसमें ऐड होती हैं, खवातीन तो ऐसी ही बात कर रही होती है, बुरा भला सब एक दूसरे से कर रहे हैं। तो और फिर उसके बाद ये होता है कि लड़के भी तो गालियां देते हैं, अगर लड़की दे रही है तो क्या हुआ? तो अगर लड़के गलत काम कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उनका स्टैंडर्ड ऊपर करें, हम खुद अपने उसके स्टैंडर्ड पे नीचे गिर जाएं। ठीक है, कि ये बात सही है। मैं ये बात नहीं कहती कि जी लड़के गालियां देते हैं, लड़कियों को गाली नहीं देनी चाहिए, गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मोमिन, मोमिन कह रहे हैं, यानी कि मर्द और औरत की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोमिन ताना देने वाला नहीं है, लानत करने वाला नहीं है, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला नहीं है, और फहश गोई करने वाला नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजों पर डोंट्स बता दिया, तो उसके बाद जब हमारे फिर हम कहेंगे कि तो हम मुंह ही नहीं खोले। हाँ ना खोले। अगर वाकई ये बात नहीं कर सकते तो देखिए दूसरे के दिल खुश करने वाली बात करें। फिर अच्छा बोल जो सदका है वो बोल देने की कोशिश करें। आप अच्छे बोल से माशाल्लाह कह देने से, किसी को बहुत ही मुस्कुरा के माशाल्लाह से, आप सोचें मुस्कुराहट सदका है, अब मुस्कुरा के किसी को माशाल्लाह बोल दे तो उसको डबल सदका हो गया। फिर बात अच्छी हो तो इबादत, और अच्छी ना हो तो वबाल जान बन जाती है। ठीक है ना? उम्दा कलाम के लिए अच्छे अल्फाज, रवैया, लहजा, टोन, नियत और मकसद, ये सारी चीजें आपके अच्छे कलाम के जामिन होती हैं। अब मैं कहूँ हाँ जी बड़ी अच्छी लग रही हो, अब क्या ये तारीफ है? ये तारीफ लगी? या किसी को मैं कहूँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आ गई, आ ही गई आप। ठीक है, अल्फाज अच्छे थे, लेकिन रवैया, लहजा, टोन, नियत और मकसद तो देखें अल्लाह को पता है, हम किसी की नियत नहीं जांच सकते, हम किसी का मकसद नहीं वो कर सकते, लेकिन रवैया, लहजा और टोन तो बताता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सादिक थे, उनके मुंह से कोई भी अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम कोई भी झूठ नहीं निकला, राइट? वो उनकी जबान से हमेशा जो चीज निकली वो सच निकली, राइट? अब आप सोचिए, हम कहते हैं ना कि मैं तो भाई मैं तो सच बोलती हूँ, चाहे सबको अच्छा बुरा लगे या भला। अब ये जो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सच्चा इस दुनिया में था? लेकिन क्या वो अपने अल्फाज से दूसरे को तकलीफ देते थे? तो हम कौन होते हैं दूसरे को तकलीफ देने वाले अपने अल्फाज से? सोचिए वो अल्फाज। अब देखें कितनी बड़ी बात है ना, वो जो अल्लाह ताला ने हमें सूरह यूसुफ में बताया कि यूसुफ ने वो बात अपने दिल में छुपा ली, वो दर्द, अल्लाह ने वो दर्द महसूस कर लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों पे वो जाहिर नहीं होने दिया, अल्लाह को वो दर्द पता है, अल्लाह ने वो इतने करोड़ साल बाद, और कुरान ने वो बात ऐड की और वो हम तक पहुंची 1400 साल बाद। तो सोचिए क्या इसकी वक़्त है इस बात की, कि अल्लाह ने उस बात को माफ नहीं किया था, अल्लाह ने वो बात जता दी। वो तो बाद में उन्होंने उन सबसे माफी मांगी, लेकिन सोचिए अगर हमें माफी मांगने का वक्त ना मिला, किसी किसी को हमारे लफ्ज से तकलीफ हो गई है और उसने हमें माफ नहीं किया हो तो
قیامت के दिन उसने वो चीज ला के रख दी, अपने दिल का दर्द अल्लाह के सामने, तो हमारा क्या होगा? सोचने की बात है ना। तो अच्छे अल्फाज, अच्छा रवैये के साथ, अच्छे लहजे में, ठीक है। कोई कोई यहाँ पे कुछ शेयर करेगा? कोई किसी के जहन में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? इतने अच्छे बच्चे हैं, जो भी पढ़ा दो पढ़ लेते हैं माशाल्लाह से। प्यारे बच्चों, कोई भी नहीं कर, अच्छा बात नहीं कर रहे। ओके, नो क्वेश्चन, चलें ठीक है। फिर आप देखिए कि कितनी कितनी दिल दहला देने वाली हदीस है ये। कि क्या फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बंदा अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए एक बात जबान से निकालता है, ऐसे वो कोई अहमियत भी नहीं देता, मगर उसी की वजह से अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा जबान से निकालता है जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बनता है, और वो शख्स को कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नुम में जा गिरता है। अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सोचें, एक कलमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं लिखी, एक ऐसा कलमा, सिंगल एंटिटी, सोचिए एक ऐसा कलमा, हम हमें, और वो उसको कोई अहमियत देता है। अब देखे ना, कभी कभार होता है ना, कोई हम गेम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल दिया, फर्ज कर ले कोई मैच आ रहा है और बहुत ही क्रूशल मौके पे कैच ड्रॉप हो गया है, या एम्पायर ने गलत आउट दे दिया है, ठीक है, तो सुभान अल्लाह, ओए होए होए, हम क्या कुछ नहीं बोल जाते। उसके बाद हमें खुद भी याद नहीं रहता, मैच हार गए, वो चलो ठीक है, आओ यार खाना खाते हैं। इन दूसरों के लिए लहजे और बातों का असर पड़ता है, उनका मूड मूड बैड हो जाते हैं, और अक्सर उस बात बिहेवियर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई वही नहीं है, लेकिन यही तो सारी बात है डियर। माशाल्लाह वलीहा, बहुत आपने आज क्रूशल पॉइंट उठाया है कि हम पे असर पड़ता है, और हम पे जब असर पड़े तो हम उस वक्त क्या करें, क्योंकि लोग तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना। आ गई तुम, अब इस बात का क्या बात मतलब है? या बहुत देर से फोन कर रहे हैं, हमने बहुत देर में फोन उठाया, क्या सो रही थी क्या? अब इस बात से क्या इसका मतलब है? लेकिन उसी वही मकसद है कि एक हदीस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुल्म, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी। तो सहाबा ने कहा कि मजलूम की मदद तो या अल्लाह के रसूल समझ में आता है, तो जालिम की मदद कैसे करें? उन्होंने कहा उसका हाथ रोक के, जुल्म से, ठीक है। तो जिसने हमें ये बात कही है, जिसने हमसे ये जो है हमसे ये कहा गया है कि जिसका हमें अफसोस हो रहा है, उसको उसी वक्त माफ कर दे अल्लाह के लिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाए, और अल्लाह से ही यूं कहें कि या अल्लाह, मैंने तेरे लिए इस बंदे को माफ किया, अब तू मुझे इसका अजर दे, मेरे दिल में सुकून डाल, ठीक है। तो हम अल्लाह से क्या, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, ठीक है। असर होगा, लेकिन आप उसका एंटीडोट क्या है, उसी वक्त दुआ पढ़ लें, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर, ठीक है। तो ये सारे असरात जो है ना, उससे धुल जाते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरी दुआ है, वो कौन सी दुआ है जो हम उसके लिए करते हैं? आउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, क्योंकि किसी, वो भी बंदा तो शैतान के उसमें आ गया ना, बहकावे में, उसने आपका दिल दुखा दिया। तो अल्लाह से दुआ करें कि मैं इसके वसवसों से निकल जाऊं, और इसको भी जो है ना, अल्लाह शैतान के वसवसों से निकाल दे। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो क्या होगा? और हमें दूसरे की इंसल्ट करते हुए भी एहसास नहीं होता, बिल्कुल, कि हम, कभी कभार होता है, वो कभी, वो बेचारा 2 घंटे ट्रैफिक जैम में फंस के आया है, ठीक है, उसलिए वो थोड़ा सा कड़वा हो रहा है, ठीक है, हो जाता है, सुभान अल्लाह। तो करने, इस वक्त करने का मौका क्या है? हुस्ने जन, ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं कि अल्लाह से कहें, या अल्लाह, हम अपने कलमात जो है, जो हमारी जो शादी है, फौदगी है, अयादत है, आम मिलना जुलना है, अब तो आम मिलना जुलना भी इतना कॉमन नहीं रहा, हमारा जो आम सोशल मीडिया का वो है, उस पे उस पे हम बहुत सारी हर्टफुल चीजें जो है ना कर जाते हैं, ठीक है। तो उससे अल्लाह ताला हमें बचाए, हमें हिकमत अता फरमाए, हमें इल्म अता फरमाए, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा, जो हम दुआ करते हैं ना कि अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, हमें अपने नफ्स के शर से बचाए।
हम भी तो अपने नफ्स के शर में आ जाते हैं ना। तो उससे भी हमें बार बार ये दुआ करनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारी शादियों में गुफ्तगू क्या चल रही होती है, दूसरों पे तबसरे, ठीक है, मेजबान और इंतजामात पर तनकीद, और ये नहीं कि हम कर रहे हैं। अब हम टेबल पे बैठे हैं, अब हमारे सामने वाली आंटी जो है या अंकल जो है वो शुरू है, आय हाय खाना देखो, सिर्फ 4 डिशें रखी हैं, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या करें, या तो हम उठ के चले जाएं, या फिर अरे वो तो फिर देखो, ये तो उसने फला शादी में भी पहना था ना, इसका तो यूनिफॉर्म बनता जा रहा है ये। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, उस वक्त बड़े प्यार से उनको इन इन चीजों से निकाल लें, ठीक है। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हम तेरे लिए ही करने जा रहे हैं, कोई और बात शुरू कर दें, और फिर तारीफ भी कर दें, जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके माल में बरकत अता फरमाए, खाना बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ 4 चीजें हैं लेकिन माशाल्लाह अच्छी हैं, ठीक है। और वो उन अगर कोई ये कह रहा है कि ये सूट तुमने तो सुना, जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही सूट पे कितना करता है ना, कोई भी पॉजिटिव बात कर दें। तो यकीन कीजिए जब आप अल्लाह से दुआ करके और अल्लाह के लिए आपकी खालिस नियत होगी, अमले सोलह की हैसियत से होगी ना, तो उसका असर दूसरों पे जाता है। जिस तरह से कोई किसी किसी की बुरी बात का असर हम पे नेगेटिव होता है ना, आपकी अच्छी बात का, पॉजिटिव बात का असर भी दूसरे पे पॉजिटिव होता है। क्या इस बात पे कोई इनकारी है? ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्ला फीक। तो जो लोग दूसरों पे तबसरे कर रहे हों, कोई भी दूसरों पे, वो सबसे पहले तो उस चीज से निकले। फेसबुक पे बहुत सारी चीजें या इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जो इस तरह की चीजें हैं, उनको अपने उससे ब्लॉक करें। कि वो जो स्कैंडल्स की वो आ रही है, हमने सूरह हुजरात पढ़ी है ना, सुबहान अल्लाह, कि आप देखें ये फला एक एक्टर ने फला एक्ट्रेस के बारे में क्या किया, फला ने इसके बारे में, हमें ये बात क्यों जाननी है? अस्तगफिरुल्लाह, हम जानते क्या करेंगे। और आप जानते हैं, जो बात हमें पता चल गई, किसी की बुरी बात, और हमने उसको तस्हीह करने का कोई वो नहीं, हमने उल्टा उसके दिल में अपने लिए और बुरा वो बना लिया, तो हम तो उसके लिए अकाउंटेबल हो गए कि या अल्लाह मैं तो ये बात जानती थी। तो अल्लाह हमसे पूछेगा ना कि तुमने मेरे बंदे की मदद क्यों नहीं की, जब तुम्हें पता था कि वो गलत उस पर चल रहा है। अब हम हर एक को जाके रोक सकते हैं? तुम नहीं रोक सकते ना, उल्टा हम तो उसके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने एक्शंस को कॉशियसली, बिल्कुल कॉन्शियसली जो है ना, उस लगाम में रखना। कि टो लेना जो है, अब फौतगी हो रही, किसी के इंतकाल पे गए हैं या इवन किसी की अयादत पे गए, तो ये सब चीजें जो हम करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें इस चीज से बचाए कि बगैर बताए किसी के घर जाना, इजाजत लिए बगैर किसी के घर जाना, फिर मरीज बेचारे से, वो मरीज बेचारा बिस्तर पड़ा है, हम गए, जी तो आप कौन से डॉक्टर के पास गए, जी तो आपने क्या किया, जी आपने क्या नहीं किया। और फिर दूसरी बात, अच्छा पता है मेरी फला दोस्त की चची की फूफी की ताई की नानी को भी यही हुआ था, उनका इंतकाल हो गया था। अब बेचारा मरीज जो ऑलरेडी गरीब डाउन होता है, ठीक है ना, उसको हम किसी के इंतकाल का बता दें, तो वो मोटिवेट होगा या डीमोटिवेट होगा? और कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमें आके इस बातें बताए? बिल्कुल डीमोटिवेट होगा। तो हमें तो अयादत इसलिए करने जाते हैं ना, अल्लाह ताला हमेशा सवाब देगा। अगर हम जो है उसको डीमोटिवेट कर देंगे तो हमें सवाब कैसे मिलेगा? ठीक है। तो ये सब चीजें, मनफी चीजें जो है ना, ये शैतान जो है अपने चेले चपाटे हर जगह फैला के रखता है। तो हमें बहुत ज्यादा अपने अल्फाज के बारे में कॉशियस होने की जरूरत है कि अयादत के आदाब सीखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की अयादत को जाते थे ना, कभी भी मरीज के पास से कुछ खाते नहीं थे। यहाँ तक कि एक सहाबा की जो वाइफ थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार किया, कि वो नागवार गुजरा उनको, कि नहीं वो अयादत के लिए आए थे और बहुत कम देर के लिए बैठते थे। और वो ना सिर्फ मरीज के लिए दुआ करके उठते थे, बल्कि मरीज से कहते थे कि हमारे लिए दुआ करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब बंदा बीमार होता है तो मेरे करीब होता है। आप सोचे, आप उस बंदे से कहेंगे आप मेरे लिए दुआ करें, तो वो मोटिवेट होगा ना कि देखो अल्लाह के करीब हूं मैं, मेरी बात सुनी जाएगी। वो है कि आप अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। फिर फौतगी में गए हैं, फौतगी में भी हम खाना खा के आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तरीन नापसंद थी ये बात। फिर हम वहां जाके खाने की वेट करें तो हम क्या करेंगे, अजीब गरीब बातों में शुरू हो जाएंगे।
मौत, किसी की मौत में हम जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी मौत याद आए। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आ गई है माशाल्लाह, वो सलाम कर रही है। ठीक है, ओके जी। तो अब जो है हम जस्ट खाना खाने की नहीं बल्कि खाने में नुक्स भी निकालते हो, अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्कुल, नुक्स भी निकालते कि बोटियां कम थी, सालन बड़ा पतला था, रोटियां सख्त हो गई थी। अस्तगफुरुल्लाह। एक तो उनके ऊपर इतना बड़ा गम है और हम उनको खाने का वो करें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि जब उनका इंतकाल हुआ, इस वक्त एकदम से मेरे जहन से सहाबी का नाम निकल गया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से कहा कि उनके लिए खाने का इंतजाम करो, और हम उनके घर जाके खाना खा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। तो हम वो लोग होने चाहिए जो इस मकरू रिचुअल को तोड़ें कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम खाने से मना करके हम उठ के आ जाएं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमारी गुफ्तगू में शामिल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर गोल्ड मेडलिस्ट। अब आप सोचें कि अगर एक ऑनर रोल स्टूडेंट और हाई ऑनर रोल स्टूडेंट जो है उसको माइक दिया जाए कि आप होस्टिंग करेंगे और वो अबे तबे करके बात करना शुरू कर दे, ठीक है, तो आप बताएं क्या हमें वो स्टूडेंट अच्छा लगेगा? और हम कहेंगे नहीं, किस किस्म का होस्ट है, किसको दे दिया, कौन है ये, क्या बाकी इसको ऑनर रोल मिला हुआ है, ओ माय गॉड। सब इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे ना। तो सोचिए, हम अशरफुल मखलूकात, फिर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कितना कोशिश होने की जरूरत है। ठीक है। तो इसके लिए बात करने का मेयार क्या है? कि बात कौन सी हो जो हक हो, लेकिन अदल के साथ। अदल क्या होता है? कि अच्छी टोन, अच्छा रवैया, जिससे दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। जैसे हमारी, अगर हम अपनी बहन से, अब मेरी बहन है वो मुझसे फ्री है, राइट, मैं उनको कोई बात अगर खुदा ना खास्ता टोकूंगी भी तो वो इस बात को समझ जाएंगी, मैं उनसे फ्रीली बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी दोस्त है या मेरी नेबर है जो मुझसे बड़ी है, उनके साथ हम वो बात नहीं कर सकते वैसे। ठीक है। हाँ, उनसे हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रूल करना पड़ेगा। तो अदल क्या है? कि जिसके साथ आप हक बात कर रहे हैं उसके लेवल पर जाके प्यार से बात करें। ठीक है। और मारूफ क्या है? कि दूसरे आदमी को भी अच्छी लगे, ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो भाई तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं तो बोलूंगी, मैंने तो हक बोला है। ये हक नहीं हुआ, उल्टा ये तो हमारे खिलाफ हुज्जत में बात हो गई ना। तो बात करने का मेयार क्या है? कि हक, अदल, मारूफ, यानी कि हक के साथ वहां पे बात करना। अदल क्या है? उस बात का मौका बनता भी है कि नहीं। ठीक है ना? आप किसी की अयादत को गए हैं और आप कहें कि यार आपके घर की सफाई नहीं है, ये उस वक्त बात करने की बात नहीं है। ठीक है। या फिर ये आपने ऐसे रखा हुआ है, ये आप ऐसे कर रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं गए, ये उस वक्त बात करने का मौका नहीं है। और मारूफ बात क्या है? कि किसी को खुशी दे, किसी को पॉजिटिव वाइब दे, किसी को मोटिवेट करें। ठीक है। तो बात करने का मेयार क्या है? हक, अदल, मारूफ। और ये हर जगह पे है। ठीक है। हर जगह पे कहा, चाहे वो आप फेस टू फेस बात करें, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे करें, चाहे वो आप अपने मैसेजिंग पे करें, चाहे वो अपने आप क्या कहते हैं इस पे करें, अपने स्टेटस पे करें। बात आप एक बात डिलीवर कर रहे हैं, यू आर डिलीवरिंग अ मैसेज, तो व्हाट दैट मैसेज शुड बी। ठीक है। तो याद रखने की बात क्या है? कि जब जबान दुरुस्त होगी तो ईमान दुरुस्त होगा, और जब ईमान दुरुस्त होगा तो इखलाक दुरुस्त होंगे, और इखलाक दुरुस्त होने से मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, और जब ये सब कुछ दुरुस्त होगा तो हमारा अंजाम दुरुस्त होगा। ठीक है। अंजाम तो हम क्या दुआ करते हैं? कि वतम्मिम बिल खैर ना, कि हमारा जो है हमारा जो अंजाम हो वो खैर पे हो। ठीक है। तो अंजाम दुरुस्त, तो ये वाला इक्वेशन याद रहेगी। जबान दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त, ईमान दुरुस्त तो इखलाक दुरुस्त, इखलाक दुरुस्त मामलात दुरुस्त, और उसके बाद इंशाल्लाह अजीज हमारा अंजाम दुरुस्त। तो आज हम दुआ पे खत्म करते हैं। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरजुकना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरजुकना इज्तिनाबा। कि ए अल्लाह, हमें हक हक की तरह दिखा और हमें उसकी इत्तबा करने की तौफीक अता फरमा। आप देखिए यहाँ पे लफ्ज क्या आया है?
वर्जुकना, रिस्क से ये लफ्ज है। तो यहाँ पे वर्जुकना क्यों आया? कोई सोचता है कि दुआओं को ना सोच के समझ के अगर हम करेंगे तो उसकी और ज्यादा जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रिस्क की बात क्यों गई गई? रिस्क की बात यहाँ पे इसलिए की गई कि हम रिस्क के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, ठीक है ना। और कोशिश करते हैं कि सीखें सिखाएं सब कुछ करें। हम अपने खाने के लिए कितना ज्यादा कॉशियस होते हैं कि जल ना जाए, अच्छे मसाले डालें, ठीक है ना, लग ना जाए, सही से गल जाए, सब कुछ करते हैं ना। तो सॉरी। तो इसी तरीके से जितने हम अपने रिस्क के बारे में कॉशियस है, जितना स्ट्रगल हम रिस्क के बारे में करते हैं, उसी तरीके से हक को हक की तरह देखने और उसकी इत्तबा करने के लिए भी उतना ही स्ट्रगल करना है, ठीक है। और व अरिनल बातिला बातिला वरजुक नश्तिनाबा, और बातिल को बातिल की तरह देख के उससे इज्तनाब, उससे बचने की कोशिश बिल्कुल वैसे ही स्ट्रगल के साथ करनी है। तो अल्लाह ताला हमें हक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए, और इन दोनों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैम, कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। ओके, ये आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह लजीज वो लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। बारह फीक। कोई सवाल है तो मैं अभी 2 मिनट आपको दे देते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में है? और देखिए, सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ मैं आप बोलने आई हूँ तो आप मेरी बात सुनते रहे। कोई भी पीयर प्रेशर से मुताल्लिक कोई अहम सवाल हो तो वो जरूर पोस्ट कीजिए, ताकि हम उसको ये सिर्फ आपके लिए, देखिए ये अहादीस वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा जो मामला है जो आप उस पर चाहते हैं कि एड्रेस किया जाए, उससे बात की जाए कि ये चीज वी हैव टू फेस दिस, तो हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो लेट मी नो दिस, ठीक है ना। हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस, एंगर एंड एक्सेट्रा। ओ, बारक फीक वलिया, आप माशाल्लाह से आपने जिसे कहते हैं ना कि दुखती रग पकड़ ली। इंशाल्लाह हमारा जो कमिंग मंडे है ना, उसमें हम सारे इमोशंस को ही लेके बैठेंगे ठीक है ना, पीयर प्रेशर में। सही है। तो पूरा अभी इंशाल्लाह थर्सडे को हम इसको गुफ्तगू और उसको रैप अप करके, और इंशाल्लाह एक्टिविटी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह मंडे से हम जो है 3 क्लासेस हमारे इमोशंस पे ही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना। कोई और सवाल? लेकिन कोई भी चीज आप फेस कर रहे हो, काइंडली ग्रुप में आप पोस्ट कीजिए, ताकि हम उसको भी एड्रेस करें, क्योंकि ये ग्रुप आपके लिए तो बने हैं। इसलिए थोड़ी कि बस आपको एक सेंड कर दिया जाए लिंक, ठीक है ना। बारक अल्लाह फीक। कोई अगर सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह अजीज हम आपके टीचर को जो है अब दे देते हैं कंट्रोल, ठीक है। और उसकी शेयरिंग स्टॉप, ओके। चलें, हम दुआ कर लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा। मैम, हाउ कैन वी डील विथ हार्श पीपल? हार्श पीपल को डील करने के लिए इंशाल्लाह अजीज हम तो आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते तो आप उस पर मैसेज पे जाएंगे तो एडमिन को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भैया। और सबाहर, इंशाल्लाह ये आपने बहुत अच्छा वो किया। हम इसका ये इंशाल्लाह हम अगले लेसन में ही जो है हाउ टू डील विथ पीपल पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जो बात की ना वो उसके लिए की है हाउ टू डील विद आवरसेल्व्स, ठीक है। अब हम दूसरे पे आएंगे कि अब दूसरे लोगों से कैसे डील करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही अच्छे आपके सवालात थे। बारकल्लाह फीक। इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सब आप लोग? क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं? अभी पहले की क्लास कैसे गई आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो मैंने अभी जिस आईडी से ज्वाइन किया, मुझे उस पे जरा को होस्ट राइट्स दीजिएगा, ठीक है। मैं लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे कंटिन्यू कर। अच्छा जी, थक तो नहीं गई हैं आप लोग? क्या टाइम हो रहा है आपके लिए? 9 और 2 घंटे पीछे, 7 बज रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, अगर भी थक गया तो वार्म अप भी किया जा सकता है। करना है वार्म अप आप लोगों ने?
تو میں بتاؤں کیسے کرتے ہیں. میں تو کیونکہ ابھی ابھی وارم اپ بھی ہو کے آئی ہوں، سب کچھ ہو کے آئی ہوں، تو میں نے کہا